तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, किसी भी अजनबी इंसान से कैसे बात शुरू की जाए, कैसे उससे दोस्ती की जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हम सभी की। क्योंकि अजनबी लोग हमें पसंद तो आ जाते हैं, लेकिन उनसे बात शुरू करना एक बहुत बड़ा टास्क है जो हमसे हो नहीं पाता और बाद में हम पछताते हैं कि अगर उससे बात अगर कर ली होती तो आज शायद वो इंसान मेरे कॉन्टेक्ट में होता। सो आप कैसे किसी अजनबी से बात कर सकते हैं बिना किसी डर के, कैसे बात की शुरुआत हो सकती है, कैसे आप उसका नंबर ले सकते हैं, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पर आप जा रहे हैं और आपके सामने में कोई इंसान बैठा है जिससे आप बातें शुरू करना चाहते हैं। ये मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ, आपके साथ में कुछ और भी चीज़ें हो सकती है। तो जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ वही टिप्स एंड ट्रिक्स आप अदर जगह पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। अब सबसे पहले जो आपको करना है वो है ये कि बार बार उस इंसान को देखना नहीं है, घूरना नहीं है, उसको ये नहीं फील करवाना है कि आप तड़प रहे हैं, मरे जा रहे हैं उससे बात करने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये नहीं दिखाना है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके घूरने से उसको ये लगा कि आप बस बात करने के बहाने ढूंढ रहे हैं, आप उसमें इंटरेस्टेड है, तो इंसान फिर अलर्ट हो जाएगा और आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। फिर जब आप उससे बात करेंगे ना तो इंसान आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो ये काम ना करे। दूसरा क्या करना है कि बीच बीच में आप जब भी उसको देखें तो एक स्माइल पास कर दें ताकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। अब देखिए, इन चीज़ों को समझिएगा कि आपको घूरना नहीं है, ये नहीं दिखाना है कि आप मरे जा रहे, तड़प रहे हैं, लेकिन आप एक दो बार उसको देखकर स्माइल पास कर सकते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप नज़रें फेर ले, अपने काम में बिजी हो जाए, मोबाइल में बिजी हो जाए। ये दोनों बिहेवियर हेल्प करेंगे आपको उस इंसान को अपने साथ में कंफर्टेबल होने के लिए। एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, जब कोई अनजान इंसान आप में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है ना तो लोग बचते हैं उससे बात करने के लिए। अगर आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे ना तो इंसान आपसे कटना शुरू कर देगा, और अगर आप उसे स्माइल पास नहीं करेंगे तो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों काम करना ज़रूरी है। अब थोड़ा सा वक्त निकालने के बाद जब आपने एक बार स्माइल पास कर दी, उसने भी स्माइल पास कर दी, फिर कुछ टाइम बाद आपकी नज़रें मिली, आपने फिर से स्माइल दे दी। इतना ही देना है, बस ज़्यादा नहीं देना है, और बाकी अपने काम से काम रखिए। फिर आप कर सकते हैं थोड़ा टाइम गुजरने के बाद कि जैसे ही आपके आसपास में ऐसी कोई चीज़ हो जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं तो आप बात शुरू कर दीजिए किसी कॉमन टॉपिक के बारे में। मीन्स जैसे कि अगर आपने ट्रेन पर खाना मंगवाया है तो आप कह सकते हैं, क्या ट्रेन का खाना अच्छा नहीं होता? पता नहीं, लेकिन फिर भी हम मजबूरी में खा ही लेते हैं। ये खाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं है, और उस पर ये इतना महंगा होता है कि क्या ही बताएं। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं, अगर आप इस पर बात करेंगे तो सामने वाला ज़रूर रिप्लाई करेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि आप नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। या आप ट्रेन के साफ़ सफाई के बारे में बात कर सकते हैं, आप प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी कॉमन टॉपिक उठाकर आप बात शुरू कीजिए ताकि वो अनकंफर्टेबल ना हो और वो भी आपकी बातों का रिप्लाई दे और वो फिर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए आपके साथ में। और मान लीजिए अगर आप शादी में मिलते किसी से इस तरीके से, तो आप उस शादी के बारे में, उस शादी में माहौल के बारे में, जो लड़का या लड़की वालों ने खाना बनाया है उस खाने के बारे में, दूल्हे के बारे में, बहुत सारे टॉपिक हैं, उस बारे में आप बात कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर है, किस सिचुएशन में है, किस अजनबी के साथ में है, उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपको लगे कि सामने वाला भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो आपको एक खुद जज करना पड़ेगा। फिर आप उसे माहौल के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट दें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं अगर वो जेन्युइन हो, अगर आपने दिल से बोला हो। देखिए, अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो कोई तो चीज़ होगी जो आपको उसमें अच्छी लगी होगी। उसके हाथ में कोई ब्रेसलेट या वॉच हो जो आपको अच्छी लगी है, तो आप कह दें कि यार ये ब्रेसलेट बड़ी प्यारी लग रही है, कितने के लिए हैं? मैं भी खरीदूंगा, मुझे भी अपनी छोटी सिस्टर को उसके बर्थडे पे गिफ्ट देना है। ये कहाँ से लिया आपने? ये तो बहुत खूबसूरत है, मेरी सिस्टर को भी ऐसे डिजाइनर चीज़ों का बहुत शौक है। तो ये बहुत जेन्युइन चीज़ है जो आप कह सकते हैं। इससे आपने उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया और बात करने का एक बहाना भी आपको मिल गया। या फिर आप उनके ड्रेस की तारीफ़ भी कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी एक कॉमन सी चीज़ ले और तारीफ़ कर दे ताकि वो इंसान थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्टेड फील करे आपके साथ में। और जब आप उनसे कुछ कहेंगे तो मीन्स वो भी तो रिप्लाई करेगी ना, वो भी तो अपने तरफ से कोई चीज़ बोलेगी। तो इससे आपके कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए, बातें शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब बातें शुरू हो जाती है ना तो शुरू ही हो जाती है, फिर कोई एंड नहीं होता। सो इतने में आप दोनों कंफर्टेबल हो जाओगे और एक दूसरे से बात करने लगोगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपको लगे कि सामने वाला आपसे बात कर रहा है, उसका इंटरेस्ट बन रहा है आपसे बात करने में, तो आप कोशिश करें कि उसको ही बोलने दें। आप कम बोले और ज़्यादा सुने। और भाई, कम बोलना ज़्यादा अच्छा होता है,
किसी का दिल जीतने के लिए, क्योंकि लोगों को बोलने का बहुत शौक होता है और लोगों को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो उन्हें सुने। तो अगर आप उस इंसान का दिल जीतना चाहते हैं, उससे दोस्ती करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उसकी बातें सुने, ज़्यादा बोले ना, और सुनते हुए आप उनकी बातों में इंटरेस्ट भी दिखाइए। इसके साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, उस बारे में वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। ऐसा ना हो कि वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और आप किसी और चीज़ को लेकर शुरू हो जाए, तो ये चीज़ ना करें। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ का आप ध्यान रखें कि हो सकता है वो इंसान कुछ ऐसी चीज़ें बोल दे जिसे आप एग्री ना करते हो, तो उस टाइम पर आप ज़्यादा रूड ना बने, ज़्यादा खड़ूस ना बने कि नहीं जी ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है, मैं एग्री नहीं करता, डोंट डू दिस। तो भाई अगर ऐसा है भी तो भी बहुत ज़्यादा आप अपना ओपिनियन जो है उन पे ना थोपे कि यार आप गलत है, क्योंकि इस तरह के कन्वर्सेशन, इस तरह की बातें लोगों को पसंद नहीं आती। और ये चीज़ उन्हीं के साथ में अच्छी लगती है जो आपको जानते हैं। जो ज़्यादा नया है उनके साथ में ज़्यादा अपने ओपिनियन शेयर ना करें, बस उनकी हाँ में हाँ मिला दे, उनको सही साबित कर दे कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। तो शुरू में यही करें, और इससे क्या होगा, वो इंसान आपके साथ में और भी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हम लोग उस इंसान के साथ में ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं जिसके विचार हमारी तरह होती है, जिसकी सोच हमारी तरह होती है। तो आपको ऐसा ही बनना है, उनके ज़्यादा अगेंस्ट नहीं बोलना है, उनको गलत साबित नहीं करना है, उस बारे में बात नहीं करनी है जिसमें उसका इंटरेस्ट ना हो। सो इस तरीके से जब एक बातचीत शुरू हो जाती है तो कितना ज़्यादा आप उसको खींच सकते हैं ये आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। तो जैसे वो किसी टॉपिक के बारे में शांत हो, आप दोबारा से एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर देखना वो एंजॉय कर आसानी से जवाब देगी। और जैसे उनका आंसर ख़त्म हो जाए फिर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो ये तरीका होता है सामने वाले को अपने साथ में इन्वॉल्व करने का। इसके बाद जैसे आपको लगे कि हाँ कि अब आप लोगों की दोस्ती हो गई है, दोनों फ्रेंडली हो गए, एंजॉय कर रहे हैं, तब जब भी आप लोग दूर जाएं तो उस टाइम पर आप अपना नंबर उसके साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपकी इतनी बातें हो चुकी है, आप इतनी देर से एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद अगर आप नंबर मांगते हैं ये कहकर कि चलो यार अपना नंबर शेयर कर लेते हैं या इंस्टा आईडी शेयर कर लेते हैं, मज़ा आएगा, बात करेंगे, या अरे अपना नंबर दे दीजिए, कॉन्टैक्ट में रहेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो इस तरीके से आप नॉर्मली उसका नंबर ले सकते हैं। लेकिन इन सब क्वेश्चन में भी एक चीज़ याद रखना कि आपके बिहेवियर में नहीं दिखना चाहिए कि यार मैं तो मरा जा रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मुझे बस नंबर ही तो लेना है और क्या करना है, मुझे बस बात ही तो करनी है, यार तुम जैसे तो मैंने कोई देखी ही नहीं है। तो वो जो चीज़ निकल के आती है ना, वो ना आए। अगर इस तरीके से आपका बिहेवियर होगा तो सामने वाला आप में इंटरेस्ट नहीं होगा। देखिए एक अनजान इंसान ना उससे बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है जो नॉर्मल बिहेव करे। एक बार आप अपने बारे में ही सोच कर देखिए ना कि अगर आप कहीं बाहर हैं किसी अनजान जगह पर और आप कोई ऐसे इंसान को देखते हैं जिसको आप नहीं जानते और आपको ये दिख रहा है कि वो आपसे बात करना चाहता है, आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, आपको देख रहा है, आपको घूर रहा है, तो क्या आप उससे बात करेंगे? नहीं करेंगे, आप उनसे दूर भागेंगे, आप उससे कटेंगे। बट ऐसे में अगर आपके आसपास में एक जेन्युइन इंसान हो जो आप में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता, बस यूँ ही आता है इत्तेफाक से और बातें शुरू हो जाती है, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो यही चीज़ आपको उस इंसान को फील करवानी है कि आप जेन्युइन इंसान हैं, आप ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थे, बस इत्तेफाक से बातें शुरू हो गई। तो इस तरीके से आपको बिहेव करना है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।